वो पता चला ना आपको? जी जी, हम सुबह जब दुकान खोले तो देखे कि सब सामान बिखरा हुआ है, सब चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सर, चोरी का जो दृश्य है वो उस पर ध्यान दिए हैं आप? नहीं आपके दुकान के सामने से दिख रहा है कि पूरी तरह से यहाँ अलमारी और इससे भरा हुआ है, जी। लेकिन जिस जगह कटा हुआ है सेंध, उस जगह जो अलमारी है उसमें पीछे का कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब पीछे से उस अलमारी में कोई बंद नहीं है। नहीं बंद नहीं। इन करने वाला ये जानता है कि यहाँ से अगर दीवार काटते हैं तो ढुकने का जगह हमको मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा हो चोर जो सातित तरीके से वो अंदर आपके दुकान में कभी ना कभी तो गया होगा, ताकि उसको अंदाज मिल पाए कि यहाँ से अगर काटते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम इन कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से लोहा का अलमारी है, ये है। लेकिन ऐसे सातित चोर हैं जो बेखूबी उस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ ऐसा चीज़ है। क्या आपका अनुमान क्या लग रहा है? मेरा अनुमान सर यही लग रहा है कि जो यहाँ पे आया हुआ है, पहले से घूमा फिरा है, उसी का हाथ लग रहा है। पहले से जो निरीक्षण किया गया क्या चीज़ रखा हुआ है, उसी के हाथों से। सर, थाना में आप खबर दिए हैं कि नहीं? थाना प्रभारी आए हैं कि नहीं? थाना तो अभी आया है, जस्ट फ़ोन किए थे तो आकर देख सुन कर गया है। देख सुन करके। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको बता दें कि ये पंजाब नेशनल बैंक है और बैंक के ठीक पीछे ही ये गुप्ता जी का दुकान है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गुप्ता ज्वेलर्स में चोरी होती है तो बैंक कैसे सेफ है? आखिरकार यहाँ के अधिकारी जो हैं वो कैसे चुप बैठे हुए हैं? हालांकि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे बात करने पर वो कहते हैं कि एक एक घंटा पर गश्त की गाड़ी यहाँ आती है। अगर गश्त की गाड़ी आती है, थाना 100 कदम की दूरी पे है, तो इस तरह की चोरी कैसे हो सकता है? सातिर दिमाग से, सातिराना दिमाग से यहाँ चोरी हुए हैं। और ये दुकान दिखा रहे हैं आपको, ये दुकान है। तमाम जो लोगों की भीड़ भी दिखा रहे हैं आपको, तमाम लोग सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार कैसे चोरी हुआ। ये दिखा रहे हैं आपको मार्केट। ये सामने जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग, ये बैंक का बिल्डिंग है। बस यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही गुप्ता ज्वेलर्स है और इस तरह की सातिर तरीके से ये चोरी हुआ है। हालांकि यहाँ जलालपुर थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, इसका जायजा ले रहे हैं। पीछे की तरफ वो जांच कर रहे हैं कि ये चोरी कैसे हुआ और इसमें किसका हाथ है। हमने बात भी किया था उनसे, वो बोल रहे हैं कि तुरंत जल्द से जल्द हम लोग। जी जी जी। 2 दिन पहले भी जलालपुर मेरे भाई का झोरा और चाबी लेकर चला गया कोई। हम लोग सेफ नहीं है। आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सोनार पर ध्यान दीजिए, चुनाव का समय है। कोई भी सोनार पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पर गौर करे और प्रशासन बिजनेस वाला को सुरक्षा दे। बिल्कुल, एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक अपने दुकानों में बैठा रहता है और वो चाहता है कि प्रशासन उसे सेफ्टी दे, और सारा दिन दुकानदारी करने के बाद वो चैन का नींद भी सोना चाहता है। अगर उसे वो चैन ही नहीं मिले और घर जाए और ऐसे दुकान में चोरी हो जाए तो सोचने वाली बात तो बनती ही है। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। और ख़ास बातें यहाँ के अधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ हर साल, हर 2 महीना 3 महीना पर कोई ना कोई घटना होती रहती है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और प्रशासन यहाँ का ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पे सुरक्षा दिया जाए बिजनेसियों को, और इस पर गौर किया जाए कि ये घटना ये लोकल ही आदमी का हो सकता है। सर, क्या कहते हैं यहाँ के प्रशासन से और डीएमएसपी प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाए कड़ी से कड़ी हर दुकानदार के पास। जलालपुर के तो आप भी हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ के शासन प्रशासन डीएमएसपी से? सर, हम भी बिजनेसमैन हैं। मेरा भी परसों मेरा भाई का बैग चोरी हो गया, जिसमें खाता था और दुकान का चाबी था। उसमें मेरा ज़्यादा का नुकसान हुआ। अब बताइए, यहाँ का लोकल जो है, जो आगे पीछे कर रहा है, रेकिंग कर रहा है, वही कर रहा है। तो प्रशासन चाहेगी तो तुरंत 1 से 2 दिन में उसको ढूंढ निकालेगी। जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है कि आप रमेश तिवारी जी के मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कल रात वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। तो रमेश जी के लड़के जो हैं, तो वो और वहाँ से हम भी वापस ले रहे थे दूध लेकर, तो उस लड़के को हम लोग पूछे कि आप क्यों बैठे हो, क्योंकि एक दिन पहले ही पता चला कि चाबी खो गया था। सारा रात आप लोग सोए रहे दुकान के सामने, प्रशासन भी ड्यूटी दी, लेकिन उस लड़के को पकड़ा गया। वो दाऊदपुर का लड़का था। पकड़ने के बाद उसका आईडी चेक किया गया, उसका वीडियो भी मेरे पास है। उसके वो बोला कि रामपुर में ससुराल है, उसके ससुराल को बुलाया गया रात में 10 बजे, तब उसको जाने दिए। हम लोग भी सजग रहते हैं, यहाँ के लोग को भी सजग रहना चाहिए कि इस तरह का कोई अजनबी आदमी जो दिखता है हमारे मार्केट में दिखता है, तो ज़रूर उससे पूछें कि आप क्यों आए हैं, क्या क्यों खड़े हैं, इतना रात में क्यों हैं, आपका आईडी क्या है, उसका पहचान पत्र आप लोग जरूर मांगें उससे कि भाई आपका पहचान पत्र दीजिए, आप जलालपुर क्षेत्र के हो कि नहीं, दूसरे क्षेत्र से आए हैं तो क्यों यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है।
क्योंकि इस तरह की चोरी अगर प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी अगर कोशिश करें तो ये चोरी रोक सकता है। हाँ, कहिए क्या कहते हैं यहाँ के अधिकारियों से? हमको ये यहाँ के अधिकारी से यही कहना है कि यहाँ का बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, खास करके सोनार वर्ग का, इसलिए हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ के कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इस तरह का चोरी होता है तो सभी लोग उस चोरी के मतलब निंदा तो करते ही हैं, और साथ साथ छोटा या बड़ा सभी बिजनेसमैन समान है, सबकी सेफ्टी जरूरी है। हाँ, सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि एक दुकानदार सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक एक लगातार दुकानदारी करता है, तो वो चाहेगा ना कि हम फ्रीडम से सोएं, अपने भी घर में बाल बच्चे के पास जाएं। तो प्रशासन का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि मार्केट को सुरक्षित रखें। प्रशासन को 1 लाख रुपए महीने मिल जाता है, उसको क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, प्रशासन तो चेष्टा करती है कि चोरी नहीं हो। प्रशासन करता तो ये सब होता का? बिल्कुल, लेकिन चेष्टा तो करती है। क्या कहते हैं आप, बोलिए। हम कहते हैं कि प्रशासन को तो माल मिल जाता है महीने में दिन, कुछ ऊपरा ऊपरी से आ जाता है, और बाकी दुकानदार लोग का क्या हाल होता है? अपने 1 कट्ठा जमीन बेच करके दुकानदारी कर रहा है, उसको लूट रहा है लोग, यहाँ का सब जानबूझ करके लूटा जा रहा है। यहाँ के अधिकारियों से क्या कहते हैं, और जो अधिकारियों से क्या मांगते हैं आप? अधिकारी से मांगते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा दिया जाए। क्या मतलब है कि 2 महीना 3 महीना 2 दिन या 4 दिन पर टारगेट करके उसको लूटा जा रहा है। उसके पास में तो जमीन जायदाद है, वो 1 कट्ठा बेचेगा, उसको माल हो जाएगा। जो बिजनेस कर रहा है वो कैसे जिएगा? उसका बाल बच्चा, उसका शिक्षा दीक्षा कैसे होगा? खाली वोट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वोट चाहिए कि वोट हमको दो। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो दुकानदार व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सभी को एक आक्रोश है कि हम लोग दुकानदारी करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अपना खेत और ज़मीन बिक्री करके ऐसे एक दुकान खड़ा करते हैं कि रोज़गार मिल सके। लेकिन इस तरह का अगर प्रशासन इस पर रवैया रहा, कहीं ना कहीं इस जलालपुर क्षेत्र में चोरी का जो मामला है वो बढ़ते जा रहा है। इसी तरह गुप्ता ज्वेलर्स में कल रात सेंध मार कर इस तरह से चोरी हुई है। तमाम जो लोगों का भीड़ यहाँ लगते जा रहा है, हालांकि प्रशासन भी पहुँची है, और आगे क्या होता है वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। तो दिखाते हैं कि गुप्ता ज्वेलर्स के पास जो प्रशासन पहुंची हुई है, बिहार पुलिस की गाड़ी 112 डायल की गाड़ी पहुंची हुई है, और इसकी जायजा ले रहे हैं सर कि आखिरकार इतनी शातिर तरीके से ये चोरी कैसे हुआ। धंधा भाई लोटा दबाई ले छोड़ दिए, जो सुरक्षित आदमी नहीं थे तो क्या करे? मारो के छीन लगा एमे हाथ नहीं के लगल, ना सब में हाथ लागल बा, एहू में खुलल बा। सब दराज में के सारा सामान में यही है, सब में हाथ लगा। जो इसको समझ में है कि ये ओरिजिनल सामान है, हाँ। ले लिया, ये जो लगा है कि नहीं है, हाँ, सब मतलब उसको नॉलेज है कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। डुप्लीकेट सब छोड़ दिया है, वहाँ पे टांगा है। क्योंकि जनरल आदमी को नहीं लगता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। ना थोपाइल नहीं थे ना तब। अच्छा, इतना ऊपर से चढ़ल कैसे बांसन भाई? एक आदमी के काम बा थोड़ी, एक आदमी के काम बा, 2-3 आदमी 4 आदमी के काम बा। एकरा में स्टूल कुर्सी वगैरह सब लागल है। कपड़ो सब निकाल के फेंकले बांस हो। जितना प्रयास सर पहले बस छोड़ जाए हाँ, ज्यादा एथी बरका के सब्जी 50 रुपए कोई, लेकिन 500 के जोड़ जाए। दुकान खुला रहे तो देखा नहीं